सबसे पहले आज जो हमारे वज़ीर आज़म हैं मियाँ शहबाज शरीफ, उनकी एक स्पीच है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो उसमें कह रहे हैं कि कर्ज़े लेने से मुल्क तरक्की करता है। ये मुझे नहीं पता कौन-सी साइंस है। आप जरा ये क्लिप सुने, आपको पता चले कि ये जो 1 लाख अरब कर्जा चढ़ गया है पाकिस्तान पे, उस पे शहबाज क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस पे दबाव है कि तुम्हारी कारकर्दगी नहीं है, कर्जा चढ़ रहा है, कारोबार नहीं है, पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं है, तो इस पे जर्नैलों का भी दबाव है। इस दबाव का जवाब कैसे दिया जा रहा है, जरा ये सुने। पाकिस्तान के ऊपर आज एक बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा बोझ है। कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो कर्जे लेकर उन कर्जों का बहुत प्रोडक्टिव इस्तेमाल करती हैं, फायदा हासिल करती हैं, मुनाफा कमाती हैं और फिर कर्जों को उतारती हैं और बेपनाह वो अपने अंदर रिजर्व्स और कैश जनरेट करती हैं। कहते हैं कि आपने कब तक कर्जे लेने हैं, आप ये कर्जे लेकर आप उनको इस्तेमाल करें, आप अपना रिसोर्स जनरेट करें। अल्लाह ने आपको पहाड़, बड़े बड़े मिनरल्स, माइंस दिए हैं और आपको जमीन में आपको लोहा दिया है, बेशुमार आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नमस्कार दोस्तों, ताजा खबर के एक और नए वीडियो पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, कटोरा शरीफ का कहना है कि कर्ज लेने से मुल्क तरक्की करते हैं। इसी सोच के चलते पाकिस्तान बार बार सबके सामने झोली फैलाकर भीख मांगता फिरता है। लेकिन इसके बाद पाकिस्तानियों का रिएक्शन तो बनता है। आखिर क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी इस पर, जानिए आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यानी वो कह रहे हैं कि कर्जे लें, माल बनाएं, फिर कर्जा वापस कर दें। कौन सा कर्जा इन्होंने लेके वापस किया है और जो कर्ज की रकम है वो आज तक कौन से मंसूबों पर खर्च हुई है? ये जो सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, चाहे वो मोटरवे के थे या जो भी प्रोजेक्ट थे, उसमें जो अरबों रुपए के कमीशन थे, वो कहाँ से वो आए? लोगों की जेबों से टोल टैक्स रोजाना बढ़ जाता है, उनकी जेबों से निकाल रहे हैं। लेकिन उनकी फिलॉसफी ये है कि कर्जा लें और मुल्क चलाएं। जिस तरह हमारे इलाकों में जिम्मेदार हैं या वडेरे हैं, ज़मीनें बेचते रहते हैं और ज़िंदगी की आसाइशों को लूटते रहते हैं, और फिर बाद में क्या होता है कि ना ज़मीन रहती है, ना वो रहता है, स्टेटस रहता है, और फिर वो सड़कों पर आ जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के अवाम को ये कह रहे हैं कि जनाब आप यही करें, बस कर्जे लेने से मुल्क तरक्की करता है और हम कर्जे ले रहे हैं और फिर हम बाद में लौटा देंगे। ये फिलॉसफी है। शहबाज शरीफ इतनी देर खड़े होके कर्जों के फायदे गिनवा रहा है कि कहते हैं आप कर्जे लेते हैं, कब तक लेने हैं, आप कर्जे लें और उससे ऐसे करें, कर्जे लें और उससे ऐसे करें, कर्जा लें और तरक्की कर जाएं। ये हमसे झूठ बोला जाता है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वसाइल हैं। वसाइल नहीं है पाकिस्तान में, हम एक बारन कंट्री हैं, क्योंकि हम अपनी गंदम भी पूरी करने के काबिल नहीं रहे, हम अपनी दालें नहीं पूरी कर सकते, हम अपनी और बहुत सारी अजनास पूरी नहीं कर सकते, हमें कपास बाहर से मंगवानी पड़ती है। तो पाकिस्तान के पास तेल गैस के ज़खायर तो वैसे नहीं है जो हमें ये चूरन बेचा जाता था ना 80 साल तक कि पाकिस्तान जी ज़रे मुल्क है और फलां फलां, वो भी कोई ऐसी कहानियां नहीं है। ज़रे मुल्क होते हैं यूक्रेन जैसे, रूस जैसे और इस तरह के और ममालिक हैं जो पूरी दुनिया को बेचते हैं गंदम वगैरह और सब कुछ। एनीवे, जहां से ये बात शुरू हुई थी कि कोलैप्स कर चुका सिस्टम, वो मशहूर ज़माना मोहसिन नकवी साहब का जो डायलॉग है, शहबाज शरीफ साहब आज बता रहे थे कि नहीं, इकोनॉमी उड़ान भर रही है, कर्ज लेने वाली कौमें, सूबों पे आप कायल हुए हैं या खामोश? वही बताने लगा हूं कि बुनियादी तौर पे महसूस ये हुआ कि शहबाज शरीफ साहब गोया जवाब दे रहे हो मोहसिन नकवी साहब को। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ वो कहनी बेटी को और सुनानी बहू को, ये मामला चल रहा है यहाँ पे। ये राना सनाउल्ला साहब जब बैठ कहते हैं ना, किसकी बात, किसने कहा है, ये पीछे से कहां से पता उनको भी है, वो जवाब इसी तरह से चल रहे होते हैं। तो मैं शहबाज शरीफ साहब इस वजह से आ रहा था, एक बड़ी अजीब सी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि कर्ज लेने वाली कौमें ऊपर जाती हैं, आगे बढ़ती हैं। अच्छा, मॉडर्न इकोनॉमीज में जो डेट्स होते हैं अगर प्रूडेंटली यूज किए जाएं, वाकई उनका फायदा होता है। लेकिन यहाँ पे अब पता है इनको मुसल्लत करने वालों को भी कि इन्होंने कर क्या दिया हुआ है। आज की बात है 364 बिलियन का सर्कुलर डेट में इजाफा हो गया सिर्फ, और सीपैक आपकी लाहौर के अंदर है बहुत सारी। बिल्कुल जी, देखिए, जो डेट है पाकिस्तान का डेट, वो मर्ज क्यों है और डेट जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो अच्छा क्यों? ठीक है ना, फर्क है ना, दो तरह के डेट है। दो तरह दो तरह के कर्ज होते हैं। एक कर्ज ये होता है कि आपने मकान बनाना है,
आप किराए पे रह रहे हैं, आपने मकान बनाना है, आपने एक एसेट बना लिया है और उसका कर्ज आप आहिस्ता आहिस्ता करके उतारते जाएंगे। ठीक है। ठीक है। एक कर्ज है कि रोटी खानी है, ये कभी नहीं उतरेगा। पाकिस्तान का जो कर्ज है, जो ज्यादा बड़ा हिस्सा है उसका, वो है कि रोटी खानी। रोटी के लिए लिया जाने वाला कर्ज कभी नहीं उतरता और ये कौमों को बर्बाद कर देता है। ये जो डेट है, हम इस डेट को, ये जो हमारा कर्जा है, हम लेते हैं बजटरी सपोर्ट के लिए, क्योंकि हमारे बजट में बैलेंस ही नहीं होता। हाँ बिल्कुल ठीक। जब हमारा बजट बैलेंस नहीं होगा तो उस वक्त हम जो कर्जा लेंगे वो दरअसल अपनी रोटी खाने के लिए लेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए लेंगे। तो जब उसको बैलेंस करने के लिए लेंगे, वो कर्जा ना कभी उतरेगा और वो पाकिस्तान के गिर्द एक सरपेंट की तरह, एक अजदहे की तरह इसके गिर्द लिपटता जाएगा। रोटी तो खैर जाहिर है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन हम जहाज खरीदने के लिए भी ले सकते हैं। जी, हम जहाज खरीदने के लिए, बगी लेने के लिए भी ले सकते हैं, हम नई मर्सिडीज में मंगवाने के लिए भी ले सकते हैं, हम लैंड क्रूजर्स भी मंगवाने के लिए ले सकते हैं। आपका घर का खर्चा है, फर्ज किया 20,000, ठीक है, आप 20,000 कमा रहे हैं, आप कहते हैं नहीं मुझे एक मुलाजिम भी रखना चाहिए, ठीक है, उस मुलाजिम को आप कहते हैं कि 30,000 तेरी तनख्वाह होगी, ठीक है। अब वो जो 30,000 पूरा करना, दो ही सूरतें हो सकती है। वो 30,000 एक है कि दाता साहब जाना है ठीक है, अपनी खानी है मेरी लहनी, एक तो ये है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी सूरत ये है कि जनाब आप कर्ज लेके उसको पैसे दें और वो घर में जो खाना होगा उस खाने में भी एक हिस्सेदार पैदा हो गया, तो आपका खर्च ऊपर से 20 से 25 चला गया और यहाँ पर जो मामला होगा वो 30, यानी 30,000 इसका भी देना पड़ेगा, तो आपको 35, फिर बिजली भी चलेगी, पंखा भी चलेगा, सब कुछ चलेगा ना, तो खर्चा कहीं से कहीं चला जाएगा। ये है हमारी कर्ज की कैफियत जो इस वक्त हम लेते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर इस कर्ज से चीज़ को निकाल सकते हैं तो उन्हें एक काम चाहिए, मैं आपको बहुत ही सादा काम बताता हूँ, यूं करके, वो ये है कि एक सफ़ेद कागज़ पकड़ें, अच्छा, उसके ऊपर हिसाब करके बता दें कैसे कैसे क्या कि ये जो कर्जा है ये कैसे अच्छा है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं वहीं पे आने लगा था। अच्छा, सर्कुलर डेट अपनी जगह पे है, फिर साथ वही आपने आईपीपीज को बगैर बिजली बनाए जो अरबों रुपए की पेमेंट्स आप हर माह कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे है। बाकी गुर्बत का हमें पता है कि हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, इन्फ्लेशन का हमें पता है, ये सब कुछ अपनी जगह पे है। ये बात मैंने शुरू इस वजह से की थी, ये लतीफ़ा जो शहबाज शरीफ साहब ने आज, जैसे उस दिन जरदारी साहब ने बताया था एक परेड डे के दौरान, हाँ जी, पता नहीं उन्हें क्या याद आया था, उन्होंने कहा वालिद साहब कश्मीर में, वालिद साहब कश्मीर, हाँ वालिद साहब कायद आज़म ने उनके साथ थे सब मामला। ये कल क्या हुआ है, आज़ाद कश्मीर में ये फैमिली लिमिटेड पार्टी बैठे हैं, खुदा की कसम उठा के देख लें आप, अगर वहां पे आपको मरियम नवाज साहिबा तारीफें करती नजर आए शहबाज शरीफ साहब की, जो कुछ है शहबाज शरीफ साहब की वजह से पंजाब ये है, शहबाज शरीफ साहब बता रहे हैं पाकिस्तान ये है, नवाज शरीफ बता रहे हैं कि ये दोनों ये है जी। अच्छा, आज शहबाज शरीफ साहब ये जो बात कर रहे हैं ना, मैं इसमें से रीड ये कर रहा हूँ, इतने वो भी नहीं है, उनको भी पता है ये मामला क्या है जी, सबको पता है। हाँ, नहीं कर्जों का, कर्जे लेने से कौन है जी, पीछे मसला ये है कि उधर बता रहे हैं कि नहीं इजी हो जाए, कोई जरूरत नहीं, कुछ कोलैप्स नहीं किया। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान का ना मसला है, पाकिस्तान का मसला ये है कि आपने शहबाज शरीफ साहब की वो तकारीर सुनी है जो 2013 के बाद थी, सी पैक आ रहा था, गेम चेंजर, जी गेम चेंज हुई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। हम उसी डेट ट्रैप में, ना हमारी तरक्की हुई ना कुछ और हुआ। अच्छा, सर उस वक्त वो इन्वेस्टमेंट थी। अच्छा, आजकल क्या वो इन्वेस्टमेंट थी, आजकल क्या, आजकल मक्का अकॉर्ड है, आजकल मक्का, ठीक है, आजकल मक्का अकॉर्ड है, उस पे उम्मीद लगी। बहुत पहले क्या था, सीटो सेंटर, हाँ बिल्कुल था, ठीक है ना, वेलकम अमेरिका, जी और थैंक यू अमेरिका, ऊंटों के गले में डाल के, याद है? हाँ बिल्कुल याद है, ठीक है ना। ये सारी चीजें, मसला ये है कि हमने अपना घर तो इन ऑर्डर करना नहीं, और शहबाज शरीफ साहब से ये होना नहीं। तो जब शहबाज शरीफ साहब, यानी जो मौजूदा ये जो बंदोबस्त है, इससे तो कुछ होने वाला नहीं, कोई इशारे होते हैं ना, तो सिंपल सी बात है, उन्हें पता लग गया कि जनाब ये हो नहीं सकता, तो अब वो कह रहे हैं कि कर्जे अच्छे होते हैं। एक पहले मैंने किसी से बात सुनी थी कि पाकिस्तान का जो सियासी इस्तेहकाम है, यही अदम इस्तेहकाम है। अदम इस्तेहकाम बेसिकली पाकिस्तान की एक मुस्तकिल कैफियत, जी बिल्कुल, ठीक है ना। अब अच्छा मसला फिर ये ब्रेन गेन है, हाँ जी, ठीक है, जो चीज कंट्रोल ना हो रही हो, जो चीज आपको पॉलिटिकली नुकसान पहुंचा रही है और रियलिटी है, आप उसका नाम बदल दें। ये तो डिटर्जेंट के ऐड ही लगता है, अब नाम बदल, दाग तो अच्छे होते हैं जी, दाग तो अच्छे होते हैं, नाम बदल दें उसका, ठीक है ना। मसलन अब कोई अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, कर्जों का नाम आप रख लें कि जनाब ये बहार है, ठीक है ना। आप ब्रेन ड्रेन का नाम रख दें कि जनाब
ये देखिए पूरे दुनिया में पाकिस्तानी फैले हुए हैं, ठीक है। आप रखा हुआ है सियासी अदम इस्तेहकाम का नाम, एम्बेसडर्स, जी, सियासी अदम इस्तेहकाम का नाम रख दें कि जनाब यही तो असल जिंदगी है, ठीक है। अब और जब ये सब कुछ करना तो बस फिर करें। नहीं, ये जो हबीब साहब कुव्वत नाफिजा जो है, जी जी, और कुव्वत मुसल्लत करदा जो है, जो कुव्वत नाफिजा कहाँ पे है एस्टेब्लिशमेंट सर चल। अच्छा 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 अच्छा, देखिए जब आप ये कुव्वत नाफिजा कहते हैं, सारा कुछ उन्हें भी नजर आ रहा है। कुव्वत नाफिजा कहते हैं तो मेरे जहन में रिट ऑफ द स्टेट आती है। रिट ऑफ द स्टेट की हालत हमें बलूचिस्तान में भी पता, हमें साउथ केपी में भी पता, बिल्कुल पता है। और हमें उस पे मैंने आना है केपी वाले। हमें मॉल रोड पे भी पता, हाँ हाँ, वो लाहौर के मॉल रोड पे भी पता, लाहौर के मॉल रोड पे उस पे आने लगे हूं। उससे पहले हाँ। ये जो आप ये जो जिन्होंने इनको फार्म 47 दिया हुआ, ये सब कुछ उन्हें नजर आ रहा है। देर मॉल रोड का इशारा कोई बड़ा आदमी अपनी तरफ ना ले जाए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।